हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको बताने वाले वर्क इंडिया रिक्रूटर कैसे काम करती है, जो भी एप्लीकेशन है आपको कैसे यूज़फुल होती है। और सबसे पहले आपको इस वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे कैंडिडेट को हायर करने के लिए, कैंडिडेट के डेटा को रीच आउट करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को फुल देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा इस वीडियो को एंड तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। सबसे पहले मैंने इसको वेबसाइट में लॉगिन किया है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने लॉगिन का पेज दिखा रहा हूँ, मुझे डेटाबेस शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जॉब पोस्ट कर रखा है अकाउंटेंट एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए। ये जो अकाउंटेंट एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मैंने जॉब पोस्ट कर रखा है, लेकिन ये कंपनी मेरी नहीं है, किसी और कैंडिडेट की कंपनी है। मैंने उसको जॉब पोस्ट करने में हेल्प की है। तो अब हम जॉब पोस्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सफ़र हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर नीड हेल्प। अगर आपको कुछ भी बेसिकली कुछ भी आपको कैंडिडेट का डेटा नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर को आप कॉल कर सकते हो। एक कस्टमर सपोर्ट का नंबर रहता है। एंड दूसरा क्या रहता है यहाँ पर, नॉट इनफ डेटा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट अगर आपके पास डेटा नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो नॉट इनफ डेटा का मतलब होता है आपने जो जॉब पोस्ट डाला है उसके रिगार्डिंग हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो वो एक पैरामीटर रहता है। तो सबसे पहले हम जॉब पोस्ट डालते हैं। अभी आपको अकाउंटेंट फाइनेंस एग्जीक्यूट के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। उनका जॉब रोल क्या रहेगा, यानी कि नेचर ऑफ वर्क, उनको हम रहेंगे अकाउंटेंट टैक्सेशन। देख सकते हैं हायर रिस्पांस, मतलब हमारा हायरिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है कैंडिडेट का तरफ से रिस्पांस आने का। और जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली। एंड जो कापाशेरा है वो उसका एक विलेज रह सकता है, फिर एक एरिया रह सकता है। हमको कितने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, एक कैंडिडेट की हमको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको ऐसे डिटेल्स फिल करते जाना है, जैसे कि अब इसके बाद मैं लोकेशन के बाद मैं देख रहा हूँ टोटल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए जिसको हम हायरिंग करना चाहते हैं। हमको चाहिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मिनिमम तो 6 मंथ चाहिए ही, और मैक्सिमम 1 ईयर का तो भी चलेगा। और हमको ग्रेजुएट के ही कैंडिडेट चाहिए। और हमको जेंडर का कोई इशू नहीं है, फीमेल या फिर मेल भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरा क्या है, हमको जो कंपनी में है ना, थोड़ा सा तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए या फिर बोलना भी आना चाहिए। और ये जो रहता है एनीवेयर इन दिल्ली एंड नियर बाई एरिया 10 किलोमीटर, ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप नियर बाई एरिया डाल दीजिए। क्या होता है, पहला जो भी प्रियोरिटी नियर बाई 10 किलोमीटर के पास कितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाएगा, क्योंकि उन लोग के चांसेस ज़्यादा है इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। इनकेस अगर क्या एनीवेयर इन दिल्ली डालते हो तो डिस्टेंस थोड़ा हाई हो जाता है, वहाँ से उन लोग इंटरव्यू करने के लिए दिक्कत होता है, तो उन लोग इंटरव्यू अटेंड कर नहीं पाते। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो मंथली इन हैंड सैलरी, हम 20,000 से 25,000 तक हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली जो दिल्ली में रहता है 20,000 से 25,000 ही प्रोवाइड करती है पूरी कंपनी, या मतलब जो भी दूसरी कंपनी है उतनी ही प्रोवाइड करती है। इनकेस अगर हम उसमें डालेंगे 19,000 स्टार्टिंग सैलरी रहता है, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं, देखिए सर 19,000 का सैलरी जो मिनिमम है वो थोड़ा दिक्कत बड़ी हो सकती है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 19,000 उन लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि मार्केट उस तरह से 19,000 का प्रोवाइड नहीं करती है जो कि दिल्ली की मार्केट है। और देख सकते हैं हम 24,000 भी नहीं कहती है, हम सीधा कहते हैं सर आप 20,000 से 25,000 तक का आप अमाउंट पेड कीजिए, आपको जो भी है कैंडिडेट के लिए। और दूसरा क्या होता है, डू यू ऑफर इन बोनस एडिशनल मंथली, नहीं, हम आपको फिक्स सैलरी देते हैं। उसके बाद जॉब इन ऑफ डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने डाला है बिलिंग इन्वॉइस करना आना चाहिए और जीएसटी भी आना ही चाहिए। और दूसरा क्या होता है इसमें, आपको इन देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज, नहीं, हम कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, 1 रुपये भी कैंडिडेट की तरफ से नहीं लेते। और मंडे टू सैटरडे हमारा वर्किंग डेज रहेगा, या फिर इंटरव्यू का टाइमिंग रहेगा। ओके। एंड दूसरा है स्किल, कैंडिडेट को कौन सा स्किल आना चाहिए, टैली आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, ऑडिट, टैक्स रिटर्न, आउटबाउंड, ये पूरा आना चाहिए। आप स्किल डाल सकते हो। इनकेस आपको लगता है ये स्किल नहीं रहना चाहिए तो आप स्किल को घटा भी सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा स्किल को ऐड भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए अकाउंटेंट के लिए, टैली आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक एक्सेल आना चाहिए, ये हमारा मेन रहता है। तो जैसे जैसे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, ईमेल, टीडीएस, सेल्स, कलेक्शन, ये पूरा कुछ भी आप डाल सकते हो, नो इश्यू। जितना स्किल्स ऐड करेंगे उतना स्किल्स वाले कैंडिडेट ही आपको रीच आउट करेंगे। और इसमें आप स्टार भी कर सकते हो, बेसिक एक्सेल तो मतलब कंफर्म होना ही चाहिए। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स डिग्री कैंडिडेट होना ही चाहिए। और जैसे कि देख सकते हो एज, लैंग्वेज, एसेट, सर्टिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए पूरा डाल सकते हो। सबसे पहले मैं एज डालता हूँ। एज जो होता है मिनिमम 20 एज से नीचे नहीं आना चाहिए हमारे कंपनी के लिए। और 25 एज, यंगर एज, मैं एक काम करता हूँ, मैं 35 डाल देता हूँ, 35 के लोग भी यंगर ही होते हैं, तो हम 20 से 35 कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। 36 होगा तो हम कंपनी उन कैंडिडेट को हायर नहीं करती है। और लैंग्वेज तो हमको इंग्लिश एंड हिंदी आना चाहिए उस कैंडिडेट को।
और दूसरा क्या होता है, क्या जो भी कैंडिडेट है उनके पास बाइक होना ज़रूरी है, लाइसेंस होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बाइक नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और उसके बाद क्या होता है, अकाउंटेंट एडवांस बेसिक ये जो भी है सर्टिफिकेशन के हिसाब से होता है। अगर कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशन है बेसिक एक्सेल का तो अप्लाई कर सकता है, मतलब उसका डेटा आपको शो करेगा, रिलेवेंट कैंडिडेट का ये ऐड हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, टाइमिंग आ जाता है, एंड इसमें आप डिग्री भी ऐड कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, डिग्री तो डाल देते हैं लेकिन किस तरह से डिग्री ये नहीं डालते। इससे क्या होता है, उन लोग को डिग्री के कैंडिडेट का ही कॉल आता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे डिग्री जो ग्रेजुएशन है उन लोगों का कॉल आता है। तो हमने बेसिकली बीकॉम का डिग्री जो है उन लोगों का ही कॉल हमको आना चाहिए, ऐसा हमने डाल दिया है। और उसके बाद हमारा देख सकते हो अबाउट कंपनी का नेम ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आप पहले से ही कोई जॉब पोस्ट किया हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। एंड दूसरा क्या होता है, सबमिट कर सकते हो या फिर व्यू सजेशन कर सकते हो। व्यू सजेशन में बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी गलत करते हो ना, हम आपको सजेशन करते देखिए, कृपया करके आप इस तरह से एप्लीकेशन करिए, आपको ईजी होगा। जैसे कि आपने 19,000 से 24,000 डाला था तो हमको वर्क इंडिया ने सजेशन किया है प्लीज़ आप 20 से 25 डालिए। अगर नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, आप इसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25,000 डालोगे तो हाई चांसेस रहेगा आपको रिलेवेंट कैंडिडेट के थ्रू ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, या फिर आप उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो ज़्यादा कैंडिडेट्स को। और देख सकते हो दूसरा भी सजेशन आया, एनीवेयर इन दिल्ली, नहीं हमको नियर बाय ही 10 किलोमीटर चाहिए तो हमने वही डाला है। ठीक है सर। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो जॉब बूस्ट डेटाबेस अनलॉक, यानी कि आपको एक्स्ट्रा जॉब पोस्ट डालना है तो आप एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। डेटाबेस अनलॉक, अगर आपके पास डेटाबेस पूरा यूज़ कर चुके हो तो 2.5 रुपये के हिसाब से एक डेटाबेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली आपको इसको स्किप कर देना है क्योंकि यह आपके लिए नहीं है, तो उन लोगों के लिए जिनका डेटाबेस ख़त्म हो चुका है या फिर एक्स्ट्रा एक्टिव जॉब पोस्ट ऐड करना चाहता है। तो बेसिकली देख सकते हो हमारा जो प्रोफाइल है ये जो इनएक्टिव मोड पे है, लेकिन ये हमने नहीं डाला हुआ है जॉब पोस्ट, बहुत पहले 20 मई को डाला हुआ है। आज का जो डेट है जुलाई 17-18 चल रहा है। तो देख सकते हो वैलिड कब तक है हमारा ये जो अकाउंट है, 9/8/2024 तक हमारा ये एक्सपायरी नहीं हो सकता, उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगा। और जैसे हम स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं हमारा जो पहले से ही अकाउंट एंड फाइनेंस का जो हायरिंग चल रहा होगा क्योंकि वो अभी एक्टिव मोड पर है। और दूसरा जगह आप जो भी जॉब पोस्ट डालते हो बाई चांस कुछ लोगों का जॉब पोस्ट रिजेक्ट हो सकता है, और जो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जॉब पोस्ट रिजेक्टेड है और वहाँ पर देख सकते हो CY, मतलब क्या होता है आप देख सकते हो कि हमारा जो जॉब पोस्ट है रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो अभी तो हो गया जॉब पोस्ट के बारे में, आपको पता चल गया जॉब पोस्ट कैसे करते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है अभी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जॉब पोस्ट करने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं छोड़ देते, सोचते हैं कि एक बार जॉब पोस्ट करने से कैंडिडेट कॉल करेंगे या फिर कैंडिडेट का डेटाबेस हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। कैंडिडेट ओनली 2 या 3 दिन तक ही आपको कॉल करेंगे, उसके बाद कॉल करना आपको रिस्पॉन्स आना स्टॉप हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अभी अकॉर्डिंग टू माई जॉब पोस्ट हमने 34 रिस्पॉन्स लिया है, अभी तक हमको 34 रिस्पॉन्स मिला है। किन किन का रिस्पॉन्स मिला है पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपका जो कैंडिडेट ने रिस्पॉन्स किया है रिलेटिव थी या फिर इररिलेटिव था। जैसे कि देख सकते हो ग्रेजुएट बीकॉम का ही कैंडिडेट हमको कॉल किया है, और एक कैंडिडेट है जो 15,000 को ही डील करना चाहता है आपसे काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आते रहेंगे। और मेन जो चीज़ है डेटाबेस देख सकते हो 45,050 डेटाबेस अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट। और देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने जो भी फिल्ट्रेट किया था अगर हम उसको भी निकाल देते हैं तो हमारे पास कितने डेटाबेस शो करता है। जैसे कि देख सकते हो हमारे पास जो अभी फाइनल डेटाबेस जो प्रोवाइड कर रहा है 9,52,000 कैंडिडेट शो कर रहा है अगर हमने फिल्ट्रेट हटा लिए। जैसे ही हम फिल्ट्रेट को ऐड करना शुरू कर देंगे वैसे ही हमारा जो भी डेटाबेस है कम होता जाएगा, क्योंकि हम फ़िल्टर कर रहे हैं टॉप कैंडिडेट को रीच आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको फ़िल्ट्रेट का ऑप्शन बता देते हैं कैसे करते हैं। अभी जैसे कि 9,52,000 कैंडिडेट शो कर रहा है, इसमें से हम आपको 10-20 कैंडिडेट टॉप कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू जॉब पोस्ट जो आपको कंपनी के लिए बेनिफिट रखता है उस कैंडिडेट को हम रीच आउट करेंगे और उस कैंडिडेट का हम रिज्यूम भी डाउनलोड करेंगे। तो देख सकते हो पूरा कैंडिडेट से यूजलेस कैंडिडेट्स आप कह सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट एक्टिव टाइम जो है
8 दिन पहले अप्लाई किया था तो यह आपको इंटरव्यू देने नहीं आएगा, क्योंकि इसको कई और कंपनी ने हायर कर लिया होगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट 8 दिन तक फ्री नहीं बैठता है। तो देख सकते हो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का डेटा शो होगा, 4 डेज़ अगो, 3 डेज़ अगो, कितना सैलरी है, फ्रेशर है, पूरा ही कैंडिडेट शो रहेगा अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट। लेकिन इन लोग ये जो भी कैंडिडेट है आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। अभी हम वन बाय वन फील्ड रेट को ऐड करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमको रिज्यूम होना ज़रूरी है, कैंडिडेट के पास रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है, और कैंडिडेट जो है नियर बाय ही होना ज़रूरी है। जैसे कि 10 किलोमीटर आसपास होगा तो चलेगा। और दूसरा क्या होता है, कैंडिडेट एक्टिव डेज 3 डेज़ भी चलेगा, मतलब 3 दिन रहना चाहिए उसको जॉब पोस्ट करे हुए। और दूसरा क्या होता है, आप 1 डे भी कर सकते हो, नो इशू। 1 डे क्या होता है, आपका हायरिंग प्रोसेस इजीली हो जाता है, क्योंकि 1 डे में जो एक्टिव कैंडिडेट रहता है वो जल्दी आपको इंटरव्यू देने के लिए आ जाएगा। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट, क्या इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है? जी नहीं, थोड़ा इंग्लिश रहेगा तो भी चलेगा। जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, देख सकते हैं हमारे पास कैंडिडेट 1101 कैंडिडेट शो हो रहे हैं। इसके बाद हम एक और फिल्टर ऐड करेंगे जो कि मिनिमम एक्सपीरियंस रहता है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे। अब फिर से हम देखेंगे अभी हमको कितना कैंडिडेट शो हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो 332 कैंडिडेट अभी आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपको डाल रहा है इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आप हायरिंग करना चाहते हो। जैसे कि मैंने डाला है रिटेल इंडस्ट्री, यानी कि जो भी कैंडिडेट है रिटेल में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर वो काम करने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। और उसके बाद आप बहुत सारे डाल सकते हो, मार्केटिंग, सेल्स या फिर फाइनेंस, बहुत सारे कैटेगरी आप डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन तो हमारा डिग्री रहेगा। और तो मेन चीज़ क्या रहती है, डिग्री आप जैसे ऐड करते हो ना, 12 कैंडिडेट अभी आपको शो हो रहे, और इसमें आपको कौन सी डिग्री चाहिए ये प्लीज़ ऐड कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारे डिग्री के कैंडिडेट आपको कॉल करेंगे या फिर डेटा आपको शो होगा। देख सकते हो कितने सारे डिग्री अवेलेबल रहती है कैंडिडेट को, BHM, MBBS, BEd, IC, CA, बहुत सारे। हमको मेनली BCom के कैंडिडेट चाहिए हायरिंग पर्पस के लिए। तो उसके बाद अभी हमारे पास कितने डेटाबेस शो हो रहे, 5 कैंडिडेट का डेटा हमें शो हो रहा है। अब जैसे आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो, जैसे कि आपको मेल चाहिए या फिर फीमेल कैंडिडेट चाहिए, तो हमको तो बेसिकली मेल या फीमेल दोनों में कोई भी चलेगा। और एज कितनी होनी चाहिए, एज इट इज 22-35 एज होनी चाहिए, और सैलरी 22-25 के आपका सैलरी होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली अभी हमारे पास 4 कैंडिडेट का डेटा शो हो रहा है, यानी कि जो 4 कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट ये आपकी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और आप उसको हायरिंग भी कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो 4 कैंडिडेट है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 34 ईयर्स का उसकी एज है, 29 भी एज है, 32 एज है, फीमेल कैंडिडेट है, थोड़ा इंग्लिश बोल लेता है, और 6.4 किलोमीटर रेडिएशन के दूर पर वो है अवेलेबल। और इसको आप क्या कर सकते हो, एक्टिव कैंडिडेट्स, जैसे कि एक्टिव कैंडिडेट्स क्या होता है, मतलब वो अभी प्रेजेंटली जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब की ज़रूरत है, वो 1 या 2 दिन पहले जॉब के लिए अप्लाई कर दिया रहता है। और दूसरा क्या रहता है, अनलॉक कैंडिडेट टू कॉन्टैक्ट। अनलॉक कैंडिडेट टू कॉन्टैक्ट क्या होता है, बेसिकली आप उसको अनलॉक करके कैंडिडेट का रिज्यूम देख सकते हो और उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, और रिज्यूम में पूरा डिटेल्स रहता है कैंडिडेट्स के बारे में। और दूसरा क्या होता है, आप बल्क में अनलॉक कर सकते हो। अगर 1 बाय 1 अनलॉक करोगे तो आपका टाइम जो है ज़्यादा लगता है, तो आप एक काम कीजिए, आप बल्क में अनलॉक कीजिए। जैसे आप बल्क में अनलॉक करते हैं पूरा कैंडिडेट का जो डेटा रहता है वो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद बल्क SMS क्या होता है, सभी लोगों को सेम मैसेज एक साथ भेज सकते हो। और इनकेस क्या होता है, एक्सपोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो ना, वो कैंडिडेट का रिज्यूम डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम या फिर आपके मोबाइल में। अभी देख सकते हो हमको एक एक्स्ट्रा न्यू रिस्पॉन्स आया है, अभी तक हमारे पास 35 रिस्पॉन्स आया, और इसमें हमने कुछ भी बूस्ट को एक्टिवेट नहीं किया, 0 बूस्ट एक्टिवेशन है, यानी कि हमने एक बार भी बूस्ट को एक्टिव नहीं किया है। हमारे पास 8 बूस्ट अभी भी अवेलेबल है। जैसे ही हमारे पास लो रिस्पॉन्स आता है तो हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। देख सकते हो एट अ टाइम हमने एक जॉब पोस्ट को एक्टिव मोड पर रखा हुआ है, एंड 16 कैंडिडेट का डेटाबेस मैंने अनलॉक किया है। मैंने अनलॉक इसलिए किया है क्योंकि एक कैंडिडेट जो एम्प्लॉय है, जो कंपनी खड़ी की है, उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमको एक 16, 10, 15 कैंडिडेट का रिज्यूम सेंड कर दीजिए, क्योंकि मैं उसको रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको क्या किया, 16 डेटाबेस यानी कैंडिडेट का रिज्यूम को अनलॉक करके डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैंने सेंड कर दिया। अब जैसे कि उन्होंने देख सकते हो, वेयर आई डिडेंट रिसीव, वेयर आई कैन
रिसीव दैट डेटाबेस। तो उनको पता नहीं था क्योंकि वो लोग को भी उतना जानकारी नहीं रहती है जितना वर्क इंडिया की एम्प्लॉयर को रहती है, इसलिए मैंने उनको सेंड किया। और दूसरी बात क्या है, जॉब पोस्ट भी मैंने ही करा है उस अंकल के लिए, क्योंकि उस अंकल ने ही कहा था कि जॉब पोस्ट करा के दीजिए। और दूसरी बात क्या होता है, हम इसमें कोई भी इशू फेस नहीं करते जब भी हम जॉब पोस्ट करते हैं। हम फ्रेंडली तरीके से एम्प्लॉय यानी कि कंपनी का जो मालिक है, एचआर मैनेजर, उससे हम अच्छे से बात करके जॉब पोस्ट को ऐड करके दे देते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनकेस अगर कुछ भी आपको इश्यू रहता है, आप डायरेक्टली उन्हीं को ही कॉल कर सकते हैं जिन्होंने आपको रेकमेंड किया था इस प्लान को परचेज़ करने के लिए। देख सकते हो मेरे पास इतने सारे कैंडिडेट यानी इतने सारे कंपनी के मालिक के नंबर है। उन लोगों को मैं ही प्लान सेल करता हूँ एंड मैं ही उनको रिकमेंड करता हूँ किस तरह से जॉब पोस्ट अप्लाई करने के बाद फिल्ट्रेट करना चाहिए, पोस्ट को एक्टिवेट मोड पे लाना चाहिए। ए टू जेड मैं ही उनको गाइड करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोग का हेल्प हो। एंड दूसरा क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो मैं आपको बूस्ट का एक्टिव करने का तरीका बताता हूँ कि बूस्ट को एक्टिव कैसे करते हैं। बेसिकली बूस्ट को जब भी आप एक्टिव करते हैं ना, तब क्या होता है, रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, क्योंकि कंपनी के थ्रू नोटिफिकेशन चला जाता है। जैसे आप बूस्ट को एक्टिव करते हो, उस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल्स रहता है, आप कितना सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कंपनी का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, पूरा ही इंक्वायरी उस नोटिफिकेशन में चला जाता है। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको डायरेक्टली कॉल करता है। और दूसरा क्या होता है, आपका हायरिंग एक जॉब पोस्ट में कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसको आप डीएक्टिव मोड करके दूसरा जॉब पोस्ट को एक्टिव कर सकते हो। क्या होता है, आप एट ए टाइम बहुत सारे जॉब पोस्ट को एक्टिव नहीं कर सकते हो, तो वन बाय वन आप जॉब पोस्ट को एक्टिव करके हायरिंग कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमारे पास टोटल रिस्पांस देख सकते हो, 36 कैंडिडेट का रिस्पांस आ चुका है। जैसे हम रिस्पांस पे क्लिक करते हैं, जिन्होंने हमको रिस्पांस किया है उनका डिटेल्स हमारे पास शो होता है और उसको आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। एंड देख सकते हो कि कितने लोगों ने, कौन से कैटेगरी, कौन से प्रोफाइल के लोगों ने हमको जॉब पोस्ट के लिए कॉल बैक किया है या फिर रिस्पॉन्स किया है। अभी हम इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी आप कॉल नाउ पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि मैसेज का ऑप्शन, व्हाट्सएप का ऑप्शंस एंड व्यू प्रोफाइल का ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर हम देखेंगे कि हमको मैसेज सेंड करना है, तो जैसे कि हम अगर सेंड मैसेज पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो आपका एक ऑटोमेटिक एआई जनरेट मशीन मैसेज क्रिएट हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो, जॉब ओपनिंग वर्क इंडिया, आई हैव अ जॉब वैकेंसी इन योर सिटी, जॉब डिटेल्स, जॉब अकाउंट, फाइनेंस एग्जीक्यूट। देख सकते हो 40,000 अप टू आपको सैलरी मिल रहा है और एचआर का नाम, नंबर आ जाता है। एंड उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो उस व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, उसको आप अच्छे से एडिट करके अपने अकॉर्डिंग आप जॉब पोस्ट करके मैसेज भी कर सकते हो। और व्यू प्रोफाइल को क्लिक करके जिसने भी आपको रिस्पॉन्स किया उनका प्रोफाइल देख सकते हो आप। और अगर उसने रिज्यूम को ऐड किया है तो रिज्यूम देख सकते हो। इनकेस अगर उसने रिज्यूम ऐड नहीं किया है तो अबाउट या फिर वर्क एक्सपीरियंस, आप स्किल्स को मैटर करके आप देख सकते हो। एंड उसके पास ये देख सकते हो कि उसने के पास क्या क्या स्पेशलिटीज़ है। देख सकते हो ऑडिट, बुक कीपिंग एंड जीएसटी में वो स्पेशलिस्ट है। एंड देख सकते हो इसने एक रिज्यूम को अपलोड किया है, यानी आप इस रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हो एंड देख भी सकते हो। जैसे कि अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है, अभी मैं इस देखूंगा कि इसका डिटेल्स है, इसका रिज्यूम में कैसा तरीके से इसने अपलोड किया है। देख सकते हो पूरा ए टू जेड इस रिज्यूम में आ जाता है, फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाता है, पूरा ईमेल आईडी ए टू जेड के साथ। एंड आपको इससे क्या होता है, हायरिंग का रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी इशू रहता है, डाउट रहता है, जस्ट इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आप हाय लिख दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा एंड पूछूंगा कि आपको क्या हुआ है प्रॉब्लम, आपको रिस्पॉन्स लो आ रहा है या फिर डेटाबेस नहीं हो रहा है। आपको कुछ भी इशू रहते हैं मुझे बता दीजिए, मैं क्लियर करा के देता हूँ। एंड सेकेंड वन, आपको इस वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।